प्रसार भारती प्रस्तुत करता है नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कार्यक्रम स्टोरी लाउंज। स्टोरी लाउंज में आज की कहानी का शीर्षक है अम्बा भैया नीमवा भैया। कहानीकार है गीजू भाई बडेका और ये कहानी आपको सुना रही है चारू। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कहानी पाठ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चारू। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, जिसे एनबीटी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ने किया है। ये कहानी अम्बा भैया नीमवा भैया पुस्तक संग्रह से ली गई है। कहानी के लेखक गीजू भाई बडेका हैं। तो आओ अब कहानी सुनते हैं। एक था राजा, उसकी 7 रानियां थीं। उनमें से 6 उसे प्रिय थीं, परंतु एक अप्रिय। प्रिय रानियों के रहने के लिए बड़ी बड़ी हवेलियां थीं, नौकर चाकरों की भी कमी न थी। लेकिन अप्रिय रानी के रहने के लिए टूटा फूटा सा सिर्फ एक झोपड़ा था। उसमें मिट्टी के कुछ बर्तन और एक बूढ़ी दासी थी। अप्रिय रानी के दुखों की कोई सीमा ही ना थी। वो हर समय रोती रहती थी। एक रोज़ उसने सोचा, इस तरह आंसू बहाने से अच्छा है कि मैं कोई काम करूं ताकि मन लगा रहे। उसने तुरंत बूढ़ी दासी से कहा, माई, चौक से मेरे लिए रंगीन धागे ले आओ, मुझे चुनरी काटनी है। बूढ़ी दासी तरह तरह के रंग बिरंगे धागे ले आई। रानी ने चुनरी काटनी शुरू की। वो दिन भर इसी काम में लगी रहती। थक जाने पर रात में नींद भी अच्छी आती। चुनरी में रानी ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोर मोरनी, तोता मैना जैसे कई परिंदे बनाए। हाशिए पर हरी हरी बेल बनाई। पूरा 1 साल का समय लगा चुनरी तैयार होने में। रानी ने उसे अपने झोपड़े के दरवाजे पर पर्दे की तरह टांग दिया। एक रोज़ राजा हाथी पर सवार होकर उसी रास्ते से गुजरा। यकायक हाथी के पैर वहीं रुक गए। रंगीन चित्रों वाली चुनरी देखकर राजा दंग रह गया। उसने सोचा, भला इतनी बढ़िया चुनरी किसने काढ़ी होगी। उसने तुरंत सिपाही से कहा, पता लगाओ उस झोपड़े में कौन रहता है। राजा को पता चल गया कि वह झोपड़ा अप्रिय रानी का है और चुनरी भी उसी ने काढ़ी है। राजा उस पर प्रसन्न हो गया। अब वह रोज़ाना उसके घर जाने लगा और धीरे धीरे अपनी चहेती रानियों को जैसे भूल ही गया। 9 महीनों बाद अप्रिय रानी के माँ बनने का समय आ पहुँचा। बाकी रानियों ने सोचा, इसके बच्चे को मरवा डालना चाहिए, वरना वो बड़ा होकर राजा का वारिस बनेगा। उन 6 रानियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और दाई को बुलाकर कहा, सुनो, अगर 7वीं रानी के लड़का हुआ तो तुम उसे जिंदा ही बगीचे में गाड़ देना, हम तुम्हें खुश कर देंगे। और ये क्या, 7वीं रानी के सचमुच लड़का पैदा हुआ। चांद सा मुखड़ा, कान्हा सी मुस्कान। दाई ने उसे चुपके से उठाकर बगीचे में गाड़ दिया। यही नहीं, एक बड़ा सा पत्थर लाकर रानी के बगल में रख दिया। राजा ने पूछा, लड़का या लड़की? दाई ने कहा, पत्थर है महाराज। राजा बेवकूफ था। उसने मान लिया कि रानी की कोख से पत्थर ही पैदा हुआ होगा। 1 साल और बीता। रानी को एक और बेटा हुआ, पहले से अधिक सुंदर, कान्हा से घुंघराले बालों वाला। लेकिन दाई उसे भी बगीचे में गाड़ आई। थोड़ी देर बाद राजा आया। उसने उत्सुकता से पूछा, लड़का या लड़की? जवाब वही मिला, पत्थर है महाराज। समय के साथ रानी ने 6 राजकुमारों और 1 राजकुमारी को जन्म दिया। सब राजकुमार एक से बढ़कर एक, और राजकुमारी इंद्र की अप्सरा समान। लेकिन दाई के दिल में दया कैसी, वो तो एक के बाद एक सबको बगीचे में गाड़ दी गई। साल भर बाद बगीचे में 7 पेड़ उगे। 6 पेड़ आम और नीम के
और एक इलायची का, 6 भाइयों के और एक बहन का। एक रोज सवेरे सवेरे माली बगीचे में सफाई कर रहा था। तभी उसकी झाड़ू इलायची के पेड़ को छू गई। पेड़ डोलने लगा। डोलते डोलते कहने लगा, ओरे अम्बा भैया, रे निम्बा भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। आम का पेड़ बोला, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये है माली हमको पिलावे पानी। यह सुनकर माली हैरान रह गया। होश में आया तो दौड़कर चौकीदार के पास पहुंचा। फिर बोला, गजब हो गया, गजब हो गया, पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं, यकीन ना हो तो खुद चलकर सुन लो। जैसे ही चौकीदार ने इलायची के पेड़ को छुआ, पेड़ बोल उठा, ओरे अम्बा भैया, रे निम्बा भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। इस बार नीम बोला, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये है चौकीदार, करे हमारी रखवाली। चौकीदार ने सोचा, ये तो सचमुच का चमत्कार है। उसने जाकर थानेदार से कहा। थानेदार के साथ भी वही हुआ। थानेदार ने दीवान से कहा, दीवान ने राजा से। राजा खुद बगीचे में आया, इलायची के पेड़ को हिलाकर देखा, तभी आवाज उभरी, ओरे अम्बा भैया, रे निम्बा भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। सुनकर आम हंसा। फिर बोला, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये तो है हमारा पिताश्री अज्ञानी। सुनते ही राजा अचंभे में पड़ गया। तभी वहां सभी रानियां आ पहुंची। एक रानी ने सच्चाई जानने के लिए इलायची के पेड़ को हिलाया। तुरंत पेड़ बोल उठा, ओरे अम्बा भैया, रे निम्बा भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। इसका जवाब नीम ने दिया, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये तो है इस जग की बैरिन न्यारी। अब तक वहां 7वीं रानी भी आ पहुंची थी। अब बारी भी उसी की थी। उसने हौले से इलायची के पेड़ को छुआ। तुरंत आवाज उठी, ओरे अम्बा भैया, रे निम्बा भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। आम के पेड़ ने खुशी खुशी जवाब दिया, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये तो है मम्मी परियों की रानी। 7वीं रानी ने एक बार को चहक कर बोला, अरे ये तो मेरी संतान बोल रही है। राजा ने सोचा, आखिर बात क्या है, इसका राज क्या है। उसने दाई को बुलवाया और डांट कर कहा, अगर सारी बात सच सच नहीं बताओगी तो मार मार कर कचूमर बना दूंगा। दाई ने सब कुछ सच सच बता दिया। तभी असली चमत्कार हुआ। आम और नीम के पेड़ों में से भाई निकले और इलायची के पेड़ में से बहन निकली। सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। राजा ने उसी दिन 6 रानियों का सिर मुंडवा कर ऊपर चूना पुतवाया और नगर से खदेड़ दिया। फिर राजा ने 7वीं रानी को बच्चों सहित शानदार हवेली में बसाया। तो ये थी कहानी अम्बा भैया निम्बा भैया, जो आप राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से सुन रहे थे। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गीजू भाई बडेका की लिखी कहानी अम्बा भैया नीम्बा भैया, और ये कहानी आपको सुना रही थी चारू। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रसारण की प्रस्तुति थी।